हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रा में। साथियों, मैं पूर्ण प्रकाश कुशवाहा। मैं आज आपसे एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ सिविल मंत्रा चैनल पर, जिसका नाम है साइबर सिक्योरिटी। साथियों, ये सभी ब्रांच के लिए कॉमन है। ये आपके सेकेंड ईयर में, थर्ड सेमेस्टर में या फोर्थ सेमेस्टर में, या फिर आपके हाँ, थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में और सभी ब्रांच में हो सकता है। जैसे आपका सब्जेक्ट कोड देखिए साथियों, ये बिल्कुल जो हमारा नया सब्जेक्ट कोड है BCC 301, जो बी सीरीज का नया सिलेबस आया, हम उस पर चीजें स्टार्ट करेंगे। जो हमारा BCC 401 है, BCC 301H है और BCC 401H। तो ये जो कॉमन सब्जेक्ट है सभी राज्यों के लिए, उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा साइबर सिक्योरिटी का। और एक प्रॉपर वे में मैं यहाँ बात करने वाला हूँ, ताकि आप सभी साथियों को जिनको साइबर सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा भी नॉलेज नहीं है, वो भी आपको पता चल जाएगा बिल्कुल इजी वे में। और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर होगा। तो साथियों, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्या करते हैं, अधिकतर बच्चे मैं देखता हूँ कि एक ही वीडियो देखते हैं ये प्लेलिस्ट का और उसके बाद स्किप कर जाते हैं। तो ऐसा आप एग्जाम में नहीं करिए। अभी भी पूरा प्लेलिस्ट देख के जाइए, आपका एग्जाम वेल एंड गुड जाएगा और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो साथियों, मैं यही गुजारिश करूंगी, आप यूनिट वीडियो को पूरा देखते रहिए, पूरे प्लेलिस्ट को देख के जाइए। और मैं यहाँ पे बिल्कुल आसानी से डिस्कस करने वाला हूँ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज हमारा यूनिट 1 का पार्ट 1, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं साइबर साइबर क्राइम। और जो इसका क्लासिफिकेशन है, कितने कितने टाइप के क्लासिफिकेशन है, कितने टाइप्स के साइबर क्राइम होते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी क्या होती है जो हमको यहाँ पे ध्यान में रखनी होती है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप चाहते हैं कि और सारे वीडियो देखना, तो आप हमारे चैनल पर जा करके सिविल मंत्रा चैनल पर और सारे वीडियोज आप देख सकते हैं। तो साथियों, चलिए आइए हम बात करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या होता है? तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, बिल्कुल सिंपल चीज है। यहाँ पे आपको दो वर्ड दिखेगा, एक साइबर दिखेगा, एक क्राइम दिखेगा। तो साइबर का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो रिलेटेड होता है कंप्यूटर या फिर डिजिटल टेक्नोलॉजी, जो आजकल हम बहुत यूज करते हैं। तो ये हमारा साइबर कैफे आप सुने होंगे, साइबर क्राइम सुने हैं, और सारी चीज आप साइबर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ भी साइबर वर्ड आता है, वो हमारा कंप्यूटर से या फिर कहीं न कहीं डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ होता है। तो अब हम बात आते हैं क्राइम। क्राइम क्या होता है साथियों? कब आप बोलते हैं कि कोई क्राइम किया है? जब उसने कोई इलीगल एक्टिविटी, जो कानूनी रूप से अवैध है, वो कोई व्यक्ति कोई टास्क करता है या फिर कुछ करता है, तो उसको हम बोलते हैं क्राइम। क्या होता है ये? इलीगल एक्टिविटी। तो हम ये बोल सकते हैं कि वो इलीगल एक्टिविटीज जो हमारे कंप्यूटर से डिजिटल टेक्नोलॉजी द्वारा की जाती है, वो हमारी क्या आती है? साइबर क्राइम। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे। तो साइबर क्राइम हमारा क्या रिफर करता है कि क्रिमिनल एक्टिविटी इन्वॉल्विंग, क्रिमिनल मतलब कि हमें समझ में आ जाना चाहिए कि इलीगल है, ठीक है, इलीगल एक्टिविटीज है। इन्वॉल्विंग का कंप्यूटर हो सकता है, ये नेटवर्क हो सकता है, फिर नेटवर्क डिवाइस हो सकता है। कंप्यूटर मतलब कि जैसे साथियों मैं पढ़ा रहा हूँ पीसी लैपटॉप से। नेटवर्क मतलब क्या है कि अ, जो हम नेटवर्क यूज करते हैं, वाईफाई हो सकता है, राउटर हो सकता है, ये सारी चीज। और नेटवर्क डिवाइसेस जैसे आपका, आप ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस जुड़ी होती हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं राउटर के थ्रू। तो उनके द्वारा भी ये एक्टिविटी की जा सकती हैं। या फिर ये बोल सकते हैं, हाँ, और यहाँ बोला गया कि इलीगल एक्ट्स हैं। अगर ये इलीगल है, ध्यान दीजिएगा, आप इस पे जुर्माना अगर पता चल गया, तो आप इस पे एक्ट भी है, उसके द्वारा आप यहाँ पे कर सकते हैं। इनको जुर्माना पनिशमेंट भी मिल सकती है। ये क्या करते हैं, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है उसको चुराने की कोशिश करते हैं, और उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। डिस्टर्ब कर देते हैं मतलब कि उसको तहस नहस कर देते हैं। तो ये चीज करना है, ये चीज है हमारा मेन साइबर क्राइम। बिल्कुल इजी वर्ड से आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा आगे चलेंगे, तो यहाँ पे आता है कि उनका पर्पज क्या होता है साइबर क्राइम का। ठीक है, कुछ एस्पेक्ट्स क्या है, कौन कौन से पर्पज क्या है, टारगेट क्या होता है, उनका मोटिव्स क्या होता है, किस प्रकार से मेथड क्या यूज करते हैं, और उनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारे डे टू डे लाइफ में, या फिर ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर फर्म में, या फिर हमारे टोटल हमारी सोसाइटी, उस पर क्या फर्क पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमारा जो टारगेट है, जो साइबर क्राइम के जो टारगेट होते हैं, वो मैंने जैसे बताया कि साइबर से जुड़ा हुआ है, तो कंप्यूटर को या नेटवर्क को या फिर जो डाटा है, ये कुछ भी इनको टारगेट कर सकते हैं। इनका मेन टारगेट, जैसे आप मोबाइल फोन चला रहे हैं तो वो भी उनका टारगेट हो सकता है। आप कंप्यूटर पीसी चला रहे हैं, उसका भी वो टारगेट हो सकता है। नेटवर्क हो सकता है, जो आप वाईफाई यूज कर रहे हैं उसके द्वारा वो एक्सेस कर सकते हैं आपको। जो आपके डाटा है, जो आप अभी कई चीज वाईफाई से या फिर आप कहीं ब्लूटूथ से भेज रहे होते हैं, कई सारी चीज भेज रहे होते हैं, ब्लूटूथ से तो नहीं हो सकता अधिकतर, लेकिन जो आप कहीं सारी चीज शेयर कर रहे हैं, कोई फाइल शेयर कर रहे हैं, उसको वो क्या कर सकते हैं, उनको टारगेट करते हैं, उसको स्टील करने के लिए, चुराने के लिए, ठीक है, या फिर उसका जो पर्पज है वो चेंज कर देंगे। मोटिव्स क्या होता है इनका, कि कहीं ना कहीं उसका प्रॉफिट चाहते हैं। प्रॉफिट कैसे, कि जो उन्होंने डाटा को चुराया, ठीक है, जो डाटा को इन्होंने हैक किया, ठीक है, उसको क्या करेंगे, कहीं सेल करेंगे, तो उससे उनको प्रॉफिट मिलेगा। या रिवेंज, रिवेंज क्या होगा कि आपसे बदला लेने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपने कुछ उनका
कई कंपनियां करती हैं, फिर कई पार्टीज करती हैं आजकल रिवेंज लेने के लिए उनका डाटा हैक कर लेती हैं। एक्टिविज्म, कोई एक्टिविटी करने के लिए, कोई फिर आपको ऊपर से कोई दबाव डालने के लिए, फोड़ो डालने के लिए, या फिर डिस्टर्ब करने के लिए, कुछ भी मोटिव्स, इनमें से कोई भी इनका एक मोटिव्स हो सकता है। ये प्रॉफिट, ये मतलब कॉमन है जो मेजोरिटी हमको देखने को मिलती है। ठीक है। अगर हम मेथड्स की बात करें तो मेथड में क्या कहते हैं, ये हैकिंग, साथियों आपको नया नया शब्द सुनने को मिल रहा होगा, नए नए वर्ड्स होंगे। आगे चल के इनको हम सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इसी लेक्चर में। हैकिंग हो गया, मालवेयर हो सकता है, फिशिंग हो सकता है, सोशल इंजीनियरिंग होती है, डाटा ब्रीच, मतलब जैसे देखिए हैकिंग मतलब कि आपके सिस्टम को हैक कर ले, मतलब कोई और ऑपरेट कर रहा है, देख तो आप रहे हैं, आप उसमें कुछ नहीं कर पा रहे। मालवेयर ने कोई सॉफ्टवेयर आपको ऐसे डाल दिए कि आपकी उसमें आपका सिस्टम ही तहस नहस कर दिया, वो तो ले नहीं पाए। फिशिंग मतलब कि आपको अनवांटेड मेल्स आ रहे हैं। सोशल इंजीनियरिंग, आपको कोई थर्ड पार्टी बन के आपसे कोई बातें कर रहा है, आपके क्रेडिट कार्ड के पिन कोड या कुछ चीजें चुरा रहा है। डाटा ब्रीचेज, आपके डाटा को बदल दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन मेथड है जो यूज किया जाता है साइबर क्राइम में। इम्पैक्ट क्या पड़ता है इसको आप देखिएगा। साइबर क्राइम हैव डिवास्टिंग consequences, जैसे यहाँ पे आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, आपकी आइडेंटिटी चोरी हो सकती है, उस आइडेंटिटी को यूज करके कोई और से आपका काम आपके द्वारा उस आइडेंटिटी से किसी और के द्वारा काम करवाया जा सकेगा, लेकिन नाम आपका लग जाएगा। कभी कभी होता है ना कि आपका फेसबुक आईडी चोरी हो जाता है, ठीक है, आपकी इंस्टाग्राम आईडी चोरी हो जाती है, उससे कहीं कोई गलत पोस्ट कर देता है, कहीं आपके फ्रेंड से पैसे मांगने लगते हैं, तो क्या है, आइडेंटिटी थेफ्ट होगी ना। डैमेज टू सेंसिटिव डाटा, आपके पास जो डाटा है, जो आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसको भी डैमेज कर सकते हैं। और कई सारी चीज जो इसेंशियल सर्विस है उनको तहस नहस कर सकते हैं। तो इनका जो टारगेट क्या बताया मैंने, मोटिव्स क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं, इम्पैक्ट क्या होते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। और ये आपके सेल्फ अवेयरनेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसको एक ने आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया है। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी होती है कि आप अपने इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे। वो तो साइबर क्राइम है, वो तो काम, उनका काम ही करना है, क्राइम करना, ठीक है। लेकिन आप अपने डाटा को, आप अपने इंफॉर्मेशन को कैसे सिक्योर करें, वो हमारा पार्ट आता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में। किससे किससे आपको अपना डाटा बचाना होता है। अनऑथराइज्ड एक्सेस, यूज, डिस्क्लोजर, डिसरप्शन, मॉडिफिकेशन और डिस्ट्रक्शन। देखिए यहाँ पे एक चीज बात हुआ कि अनऑथराइज्ड, अनऑथराइज्ड मतलब पर्सन वो होता है जैसे कि जिसको आपने बोला ही नहीं है काम करने के लिए, जिसको आपने परमिशन नहीं दी है, तब भी वो चीजें कर रहा है, वो क्या अनऑथराइज्ड है। जैसे मान लीजिए आपके कॉलेज में क्या है कि प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रिंसिपल ने किसी आपके जो क्लास टीचर हैं वो अवेलेबल नहीं थे, ठीक है, उन्होंने किसी को परमिशन दिया कि आप जा करके क्लास को ले लो, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, अब इनका मूड नहीं था पढ़ाने का या फिर क्लास लेने का, तो इन्होंने किसी और थर्ड पर्सन कर दिया। लेकिन ये क्या हुआ, अनअथराइज्ड हुआ ना, प्रिंसिपल के द्वारा तो ये अनअथराइज्ड पर्सन हुआ, ये थर्ड पर्सन हुआ जिसको प्रिंसिपल ने ऑथराइज ही नहीं किया था। या फिर क्लास टीचर मौजूद नहीं है, ये बिना परमिशन लिए प्रिंसिपल से जाके क्लास में टीचिंग करने लगे, तो क्या हुआ, ये भी अनअथराइज्ड पर्सन हुए। तो क्या हुआ, वही चीज है कि अनअथराइज्ड पर्सन, अनअथराइज्ड एक्शन मतलब कि आपका एक्सेस किसी ऐसे व्यक्ति के पास चला जाए जिसको आपने यूज करने के लिए परमिशन नहीं दिया है, ठीक है, या फिर डिस्क्लोज करने का परमिशन नहीं दिया, डिस्टर्ब कर सकता है वो मॉडिफिकेशन से। ऐसे चीजों से आपको प्रोटेक्ट करना है अपने इन्फॉर्मेशन को, तो आता है हमारे इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए। ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपका जो सेंसिटिव डाटा है, जो सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो किसी साइबर क्राइम के द्वारा, किसी अदर थ्रेट्स के द्वारा आपको यहाँ पे बचाता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए। तो यहाँ पे साथियों एक टर्म आता है जिसको हम पढ़ते हैं CIA, और इसको बोलते हैं ट्रायड, ठीक है। CIA ट्रायड, ये क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, आपके 2 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, CIA ट्रायड क्या होता है। तो CIA 3 वर्ड से जुड़ा हुआ है, एक हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी है, दूसरा हमारा इंटीग्रिटी है, और एक हमारा है अवेलेबिलिटी। यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं CIA ट्रायड, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे। देखिए CIA ट्रायड में अब देखते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है, और इंटीग्रिटी क्या होती है, और अवेलेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। ये एक डाटा प्रोटेक्ट करने का एक CIA ट्रायड का एक सिस्टम है, या फिर क्या है, एक लॉजिक है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी में ये इंश्योर करते हैं कि हमारा जो हम एक इंडिविजुअल को ऑथराइज करते हैं अपने इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए। जैसे आप, क्या होता है कि आप हमारे चैनल पे कभी भी आप PDF क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, मैं आपको ड्राइव का लिंक देता हूँ, आप उसको क्या करते हैं, आप रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो मैं एक्सेस करता हूँ, आपको एक्सेस अप्रूव करता हूँ कि हाँ आप इसको क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, आप इस फाइल को एक्सेस कर पाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अगर कॉन्फिडेंशियलिटी चेक करता हूँ कि आप ही एक कोई रोबोट या कोई थर्ड पर्सन या कोई ऐसा पर्सन तो नहीं एक्सेस करने वाला है फाइल को कि जो हमारे फाइल को मिस यूज करे, ठीक है।
आप स्टूडेंट हो, आपके स्टूडेंट पर्पज के लिए काफी है, ठीक है। तो वहां पे मैं क्या करता हूँ कि आप किसको एक्सेस दे रहे हैं, और आपकी फाइल को इन्फॉर्मेशन को वही एक्सेस कर पाए जिसको आपने ऑथराइज किया है, जिसको आपने परमिशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी यहाँ पे ये चीज डील करती है। इंटीग्रिटी क्या चेंज करती है, तो प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम बीइंग मॉडिफाइड और अल्टर्ड विदाउट ऑथराइजेशन। अब देखिए यहाँ पे ये बोलता है कि जो हमारा डाटा है वो सेम फॉर्म में सेम मीनिंग के साथ आपके यूजर को प्रोवाइड हो, बिना किसी चेंज के या बिना किसी अल्टरेशन के। मतलब कि अब देखिए मैं पीपीटी शेयर कर दिया, आपको पीपीटी भेजूंगा, आप पीपीटी को डाउनलोड किए। अब क्या हुआ, मैं पीपीटी पढ़ा रहा हूँ, आप इस चीज को समझ पा रहे हैं कि मैं किस वे में पीपीटी को बनाया हूँ। बट आप यही इसी पीपीटी को लेकर कोई थर्ड पार्टी, कोई तीसरा पर्सन पढ़ाएगा तो सेम चीज नहीं पढ़ा पाएगा ना, सेम चीज नहीं बता पाएगा। तो वहां पे जो इसकी डाटा की जो इन्फॉर्मेशन की इंटीग्रिटी है वो लूज हो जाती है, ठीक है, वो खो जाती है। तो ये चीज हमारा क्या होता है, इंटीग्रिटी, कि सेम इन्फॉर्मेशन और जैसा इन्फॉर्मेशन वैसे पहुंचे, तो उसको प्रोटेक्ट करना हमारा आता है इंटीग्रिटी बोलता है। क्या करना, प्रोटेक्ट करना, मैसेज हमारा चेंज ना हो पाए और बदल ना पाए, ठीक है, बिना किसी ऑथराइजेशन के, ठीक है। अब अवेलेबिलिटी, अब यहाँ पे ये कॉन्फ़िगर करता है, ये इंश्योर करता है कि आपको जब चाहे तब आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल हो जाए, ठीक है। इंश्योरिंग इन्फॉर्मेशन इज एक्सेसिबल टू ऑथराइज्ड यूजर्स व्हेन नीडेड। जैसे अब मैं आपको एक बार पीडीएफ भेज दिया, आपका एक्सेस अप्रूव कर दिया, तो आप क्या करेंगे, जब चाहे तब उसको यूज कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो को अपलोड कर दिया, तो आप क्या करेंगे, इसको जब चाहे तब आप, मैंने आपको एक्सेस दे दिया, आपको इंश्योर कर दिया कि आप इसको वीडियो को देख सकते हैं। पब्लिक करने मतलब क्या है कि अवेलेबिलिटी को हमने क्या किया, अप्रूव कर दिया। तो आप क्या कर रहे हैं, इसकी वीडियो को देख ले रहे हैं। इस प्रकार से कंपनी में भी होता है क्या, कि कई सारे फाइल्स होती हैं, कई सारे डाटास होते हैं जो सिर्फ मैनेजमेंट लेवल पे ही यूज किया जा सकते हैं, सिर्फ मैनेजर यूज कर सकता है। तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी चेक करना, इंश्योर करना कि वो सिर्फ वही मैनेजर यूज कर रहा है जिसको मैंने वहां पे ऑथराइज किया है, वो हमारा आता है कॉन्फिडेंशियलिटी में। और वही सेम इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है उसके पास, कोई बीच में चेंजिंग नहीं हुई, तो आता है हमारा इंटीग्रिटी। और जब वो मैनेजर चाहे हमारी इन्फॉर्मेशन को, जो मैंने फाइल भेजा है, जो डाटा हमने दिया है, वो एक्सेस कर पाए, वो हमारी आती है अवेलेबिलिटी की, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारी चीजें, 3 चीजें यहाँ पे आती हैं। ओके, अब आते हैं आगे, यही होता है साथियों हमारा सी आई ए ट्रैड। देखिए सी आई ए, या फिर यहाँ देख सकते हैं सी आई ए, सी आई ए ट्रायड यही होता है, पर नोट कर लिए साथियों, सी आई ए ट्रायड, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जो हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंतर्गत आती है। आगे चलते हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का की कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वही शायद मैं बताया। एक्सेस कंट्रोल, कि हम वहां पे लिमिट करते हैं कि हमारे इंफॉर्मेशन या फिर सिस्टम को कौन एक्सेस कर पाएगा। डाटा इंक्रिप्शन, कि यहाँ पे प्रोटेक्टिंग डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस इवन इफ इट इज इंटरसेप्टेड। कोई भी यहाँ पे इस डाटा को इंटरसेप्ट भी करता है तो हमको ये प्रोटेक्ट करना है कि वो डाटा चेंज ना हो पाए। हम देखते हैं इंक्रिप्शन, आप व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, ठीक है, अब पता चला आप व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं, कुछ और लिख रहे हैं और सामने वाले कुछ और मिल रहा है, बीच में व्हाट्सएप बैठ के वहाँ कुछ चेंजेस कर दे रहा है, तो क्या मतलब निकला ना, डाटा इंक्रिप्ट नहीं है, कोई और भी पढ़ पा रहा है। तो इसलिए हमेशा के देखिए, जो भी आपका पर्सनल मैसेज होते हैं, जो आपके जैसे आपके चैट हो गए, व्हाट्सएप हो गया, मैसेंजर हो गया, सारी चीज़ क्या होते हैं, डाटा इंक्रिप्शन प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। नेटवर्क सिक्योरिटी क्या हो गया, प्रोटेक्टिंग नेटवर्क फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड मालवेयर, मतलब कि वहाँ पे कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस या मालवेयर ना मिल पाए आपको, ना आपके इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाए। इंसिडेंट रिस्पांस, हैविंग अ प्लान इन प्लेस टू रिस्पॉन्ड टू सिक्योरिटी इंसिडेंट इफेक्टिवली, क्योंकि जैसे ये सारी चीज सिक्योरिटी, अगर एक प्लान होना चाहिए पहले से हमारे पास, ठीक है, कुछ भी चीजें होती हैं, ठीक है, तो पहले से हमारे पास रिस्पांस मिल जाए कि हाँ ये चीजें, कोई आपकी फाइल को एक्सेस करना चाहता है, तो आपके जो इंसिडेंट हो रहा है वहां पे तुरंत आपको रिस्पॉन्ड मिल जाए, तो हमारा आता है इंसिडेंट रिस्पॉन्ड। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं साथियों, तो ये हम आते हैं हम साइबर क्रिमिनल्स पे, ठीक है, साइबर क्राइम हमने पढ़ा, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पढ़ा, अब आते हैं हम यहाँ पे क्रिमिनल्स पे। साथियों ध्यान दीजिएगा, आप इसका पीपीटी डाउनलोड कर पाएंगे, मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप आगे आने वाले इस प्रकार के सभी वीडियो आप तक मिल पाए, क्योंकि साथियों कितना एफर्ट लगाना पड़ता है तब आ जाके पीपीटी बनती है, सारी चीजें होती हैं। और क्या है कि आप वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी लाभ उठा पाए। न्यू सिलेबस है, नई चीजें आई हैं तो आप एक्सेस कर पाए। तो साइबर क्रिमिनल्स क्या होते हैं, आइए हम बात करते हैं, वो डिटेल में नहीं बात करने वाले, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे हम बात करेंगे जरूर। तो साइबर क्रिमिनल्स क्या हो सकते हैं, ये भी एक इंडिविजुअल्स हो सकते हैं या फिर कोई ग्रुप हो सकता है, ठीक है, जो इंगेज है इलीगल एक्टिविटी में, और जो कंप्यूटर या फिर नेटवर्क का यूज करके क्राइम करते हैं, तो साइबर क्रिमिनल्स हो गए। साइबर क्राइम क्या होता है, मतलब कि इलीगल एक्टिविटीज करना, और साइबर क्रिमिनल क्या हो गए, जो इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं,
थ्रू द कंप्यूटर्स नेटवर्क्स और द इंटरनेट। तुम्हारा हो गया साइबर क्रिमिनल। तो ये दो चीज हो सकती है, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, फिर ऑर्गेनाइज ग्रुप हो सकता है। ठीक है, ग्रुप भी मिलकर के काम करता है साइबर क्रिमिनल का। तो यहाँ पे अलग अलग ये बैकग्राउंड हो सकते हैं और अलग अलग इनका पर्पज हो सकता है क्राइम्स करने का। आपके डाटा को एक्सेस करने का अलग-अलग उनका पर्पज़ हो सकता है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। देखिए कैसे, आपका डाटा उनके पास गया तो हो सकता है आपके डाटा को हैक कर लिया, बोले कि आप मुझे इतना पैसे दो, तब जा कर के आपको ये डाटा वापस करूँगा, आपकी आईडी को वापस करूँगा, आईडी हैक हो गई तो। तो उनका एक अलग मोटिवेशन हो गया, एक अलग पर्पज़ हो गया। अब क्या हुआ, एक ने आईडी हैक किया, उसपे कुछ इल्लीगल चीज़ें, कुछ जो आपको अच्छी नहीं लगती है, फिर कुछ अदर चीज़ें वो पोस्ट करने लगा, अपने फ़ायदे के लिए। तो वो क्या, उनका उनका बैकग्राउंड या उनका मोटिवेशन कुछ अलग था आपकी चीज़ों को हैक करने का। तो ये उनका साइबर क्रिमिनल का भी पर्पज़ अलग-अलग हो सकता है। बाकी यहाँ पे और ध्यान दीजिएगा कि सभी हैकर्स जो होते हैं वो साइबर क्रिमिनल नहीं होते। क्या? सभी हैकर्स साइबर क्रिमिनल नहीं होते। कुछ यहाँ पे हमारे एथिकल्स हैकर भी होते हैं, जो वो होते हैं जो हैक करने की कोशिश करते हैं, वो चेक करते हैं कि हमारे जो सिस्टम है, जो हमारा सिक्योरिटी उसमें कहीं वल्नरेबिलिटीज़ तो नहीं है। वल्नरेबिलिटी मतलब सच में होता है हमारा जो वीक पॉइंट, क्या? कहीं हमारा सिस्टम में, फिर जो हमने सिस्टम को डेवलप किया, वहाँ पे कोई वीक पॉइंट्स नहीं है, जिससे हमारे जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, वो आके अटैक कर पाएँ। तो एथिकल हैकर्स उस चीज़ को चेक करते हैं, अगर कहीं मिलता है तो क्या करते हैं वो, जो ऑर्गनाइज़ेशंस होती हैं, ठीक है? वो उनको बताते हैं कि आपको यहाँ पे आपकी चीज़ में वल्नरेबिलिटी है, ये वीक पॉइंट, इसको आप इम्प्रूव कर लीजिए ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन सिक्योर रहे। आप देखिए कई बार लोग कहते हैं ना कि माइक्रोसॉफ्ट में ये चीज़, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में ये प्रॉब्लम थी, मैंने उनको बताया। ये गूगल के लिए वो काम कर रहे थे। सम अलग लोग ये हाइप मतलब रखते भी हैं, कि उनको पता रहे। इनके लेकिन इनका पर्पज़ क्राइम करना नहीं होता, इनका पर्पज़ क्या होता है सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना और ओवरऑल फाइट अगेंस्ट द जो साइबर क्राइम के अगेंस्ट में इनको फाइट करना, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन को सेफ रखना, ये काम होता है एथिकल हैकर्स का। तो इंडिविजुअल्स में कौन-कौन हो सकते हैं बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ बताया कि ये इंडिविजुअल्स हो सकते हैं और कोई ग्रुप हो सकता है। ठीक इंडिविजुअल्स में हमारे आ सकते हैं हॉबिस्टिस्ट जो हॉबी उनकी हॉबी ही है। जैसे हमारे टीनेजर्स हो सकते हैं, कभी नए-नए डेवलपर्स आ रहे हैं, वो क्या करते हैं, एक उनका चैलेंज मज़ा आता है ना, चीज़ों को चैलेंज करना, अच्छा मैंने ये चीज़ पा लिया है, ठीक है? वो यूज़ कुछ कहीं कुछ नहीं करते हैं। बट क्या होता है कि या फिर साइबर तो यहाँ पे क्या करते हैं, यूज़ कर सकते हैं या फिर नहीं यूज़ कर सकते, या फिर कोई सिर्फ़ माइनर वहाँ पे आपको हार्म पहुँचेगी, ज़्यादा बड़ा हार्म से नहीं पहुँचेगा। जैसे समटाइम टीनेजर्स आर यंग एडल्ट्स हू हैक फॉर द थ्रिल और चैलेंज, ऑफन टारगेट लो इम्पैक्ट सिस्टम एंड कॉजिंग माइनर डिस्ट्रप्शन। ठीक है, कोई अपने बाय द चैलेंज को हैक करते हैं, मतलब अपने जो हमारा उनका स्किल है वो डेवलप करने के लिए बोलते रहते हैं। फाइनेंशियल क्रिमिनल्स क्या होते हैं? ये लालची होते हैं और ये जो चीज़ें होते हैं ना मनी के लिए, फिर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को ये चुराते हैं, थ्रू द स्कैम करते हैं, फिशिंग अटैक करते हैं और फिर आइडेंटिटी को थ्रेट्स करते हैं। इनका मेन पर्पज़ होता है कि हमारे जो फाइनेंस को मतलब कि पैसे कमाना, ठीक है? यहाँ पे आता है हैक्टिविस्ट क्या होते हैं, बात करते हैं। ये भी साइबर अटैक करते हैं, किसके लिए? प्रमोट पॉलिटिकल और सोशल एजेंडा पॉलिटिकल्स को प्रमोट करने के लिए फ्रॉम अटैक साइबर अटैक करते हैं और ऑफन टारगेट द गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट वेबसाइट। कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट है जो कॉर्पोरेट वेबसाइट है उनके लिए काम करते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, दो पार्टीज है, ठीक है, ये पार्टी अच्छा काम करे, दूसरी पार्टी क्या रहेगी, हैक ट्विस्ट को डाल देगी कि इसके जो वेबसाइट है या फिर इसके जो सोशल साइट्स हैं इनको हैक करो, इन पे कुछ जो इलीगल चीजें हैं या फिर जो अनवांटेड हैं, ठीक, उन चीजों को पोस्ट करके उनकी इमेज को खराब करना, ठीक है, उनके डाटा को चुरा लेना, ठीक, ये सारी चीजें यहाँ पे काम करते हैं हैक जो होते हैं। फिर आता है डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉइज। ये क्या होते हैं कि आपके इनसाइडर होते हैं, आपके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अंदर के लोग होते हैं, जो आपके फर्म से जो सेटिस्फाइड नहीं होते, ठीक है, उनको कहीं न कहीं चीज़ें जलन जैसे होता है जलन टाइप के, ऐसे कुछ टाइप के लोग होते हैं, इनसाइडर होते हैं, जो आपके सेंसिटिव डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं और वो आपके मिसयूज़ करते हैं रिवेंज के लिए, फिर पर्सनल गेन के लिए, आपसे बदला लेने के लिए, फिर उसको इस पर्सनल प्रॉफिट के लिए वो यूज़ करते हैं। तो कुछ थे इंडिविजुअल्स थे, यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं था, कोई एक व्यक्ति, ये सब एक इंडिविजुअल्स हैं। अब आते हैं ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स कौन-कौन से होते हैं जो साइबर क्रिमिनल के पार्ट होते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे आता है साइबर क्राइम सिंडिकेट्स। ये अलग-अलग ग्रुप्स हैं, देखिए बात करते हैं। ये वेल फंडेड होते हैं, ठीक है? और सोफिस्टिकेटेड ग्रुप्स होते हैं, बिल्कुल वेल मेंटेन्ड, वेल मैनर्स होते हैं। विद अ क्लियर हायरार्की। इसमें भी लोग होते हैं कि यहाँ पे ये काम इसका काम है, यहाँ पे इसका काम है, ये ऑर्डर देगा, तो इस चीज़ को साइबर क्राइम यहाँ पे इसको आईडी हैक करना है, इसको इसका यूज़ करना है, आईडी जो आईडी हैक हुई है या फिर जो डाटा मिला है, इसका मिसयूज़ करना है, ये वाला पार्टी को कॉन्टैक्ट करेगा, इनसे मनी लॉन्ड्रिंग करेगा, ठीक है? या फिर इनको धमकी देगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इनकी एक वेल्थ क्लियर हायरार्की जो होती है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, ठीक है? ऑफन टारगेट लार्ज स्केल डाटा ब्रीचेज़ एंड रैंसमवेयर अटैक्स, ठीक है?
रैंसमवेयर साथियों अटैक ऐसा मतलब कि आपके सिस्टम को हैक कर लिया जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा इसमें क्या हो रहा है। ठीक है। और डाटा टारगेट ब्रीच मतलब कि डाटा को लेकर के लार्ज स्केल में आपकी चीजें को बदल दिया जाएगा और आपको करप्ट कर दिया जाएगा सिस्टम को ही। तो अब बात करते हैं साथियों, दूसरा नंबर जो ग्रुप है हमारा आता है स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर्स। ये क्या होते हैं? बड़े बड़े हैकर्स होते हैं, ठीक है, जो आपके डाटा को, ठीक है, जैसे डाटा हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, वो आपके कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा हैक करने की कोशिश करते हैं। जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपकी संवेदनशील इन्फॉर्मेशन होती है, वो आपका जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होता है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होता है, वो लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बाद में इसको मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन फॉर द पॉलिटिकल पर्पज, और पॉलिटिकल पर्पज के लिए इसको मैनिपुलेट करते हैं ताकि आपको इमेज को खराब किया जा सके, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कितना ये इंपॉर्टेंट है। कोई पार्टी चल रही है, कोई आपका आपके अगेंस्ट भी हो सकता है, जो नहीं पॉलिटिकल ग्रुप हो सकता है, आपके सोशल ग्रुप भी हो सकते हैं, ठीक, सोशल सोसाइटी पर्पज के लिए भी हो सकता है ये। तो इस टाइप के यहाँ पे स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर्स होते हैं। फिर बात करते हैं क्राइम एज अ सर्विस। ये भी एक ग्रुप है, ठीक है, सी इसको बोलते हैं साइस, ठीक है, CAAS, साइस ग्रुप। ये कहते हैं ग्रुप ऑफरिंग हैकिंग टूल्स, storing data or malware as a service to other criminals, lowering the barrier to the entry of cybercrime। देखो अब क्या हुआ, ये पूरा सर्विस ही है, ये पूरा एजेंसी काम कर रही है, इसको बोलते हैं साइस। अब क्या हुआ ये कि ये इनके पास डाटा है, डाटा को चुरा सकते हैं, मालवेयर हो सकते हैं, सर्विस हो सकते हैं। अब ये में एक फायदा ये है ना, ये सब नॉन पर्सन, आपको अगर आप साइबर क्राइम करवाना है, साइबर क्राइम करते हैं लोग, ठीक है, आपको नहीं, मतलब कि सच्ची कोई एजेंसी है, इसको साइबर क्राइम करवाना है, करना है, तो ये हैकर्स को यूज डाउन हैकर ढूंढेगी, फिर उसको अलग अलग उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएगी, तो इनके लिए काफी खर्चा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करता है, इसने किसी एक को पैसा दे दिया, ठीक है, अब इसके पास पूरा ही सर्विसेज सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि हमारा हम साइबर क्राइम में साइबर क्राइम करते ही हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इनके पास अलग अलग टूल्स होते हैं, इनके पास अलग एक्सपर्टीज होती है, अलग अलग सिस्टम टाइप्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, टूल्स को यूज करते हैं, फिर डाटा डाटा को चुराते हैं, फिर आज मान लो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ताकि कुछ नए लोग ना इस पे इंटर पाए और ये इस पे कब्जा बनाए रहे। साथ ही ये बताता हूँ, ये पूरी तरह से इलीगल है, ठीक है, क्या है, इलीगल है। और यदि आप पकड़े जाते हैं, यदि कोई चीज पकड़ी जाती है, तो उसमें कई सारे बहुत सारा जुर्माना, जेल, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, आपको पनिशमेंट होता है, एक्ट अलग सारी पूरी अलग एक्ट ही है। सारी चीज इलीगल एक्ट जो है, आपको सिर्फ इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आप इस पे इसे करने मत बैठ जाइए, बस आप इससे बचे रहिए, ऐसी चीजों में आने से पहले आप बच जाए, ठीक है, आपको अवेयरनेस प्रोवाइड करवाई जा रही है, ठीक है। इस सब्जेक्ट का पर्पज ये नहीं कि आप ये सारी चीजें करें, ठीक है। तो अब बात करते हैं हैकर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप, ये हमारे हो गए, तो इंडिविजुअल्स हो गए और ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स हो गए। अब हम कुछ बात करते हैं जो हमको समझ में आनी चाहिए, जो हमारी बातें, या जो आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन दिया जाता है। हैकर्स क्या है? हैकर्स आर द इंडिविजुअल हु गेट अथॉराइज्ड, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम से अनअथॉराइज्ड एक्सेस ले रहे हैं, और आपके जो सिस्टम है या फिर जो आपका वीक पॉइंट उसको एक्सप्लॉइट करेंगे वल्नरेबिलिटीज को, या फिर आपके जो इन्फॉर्मेशन है सिक्योर जो एक्सेस मिलने के बाद जो उनको डाटा है उसको क्या करेंगे, उसको डिस्टर्ब मतलब तहस-नहस कर देंगे, बदल सकते हैं, या फिर कुछ और चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। इनका मेन मोटिव्स क्या होता है कि इनका चेंज हो सकता है इनको फाइनेंशियल गेन चाहिए, इनको पैसा कमाना है, या फिर इनको अलग-अलग आपके सिस्टम के ही कोई सिस्टम है उसको तहस-नहस करना है, उसको तोड़ना है, ठीक है? कोई चेन है, कोई जैसे आप कैम्पेन चला रहे हो, ठीक है? आपका कैम्पेन किसी और पार्टी को अच्छा नहीं लग रहा, क्या करेगा? आप जो हैकर्स हैं वो हैक करने की कोशिश करेंगे और आपकी जो एक कैम्पेन है उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। आजकल देखते हैं ना, मीडियाज़ भी करती रहती है, तो कहीं न कहीं तोड़ने का काम ही करी ना, ब्रेकिंग इनटू सिस्टम, तो सिस्टम को तोड़ने का काम करी है। ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है? स्कैमर्स क्या होते हैं? स्कैमर्स जो फिशिंग, आपको अनवांटेड मेल्स आएँगे, ठीक है? सोशल इंजीनियरिंग मतलब क्या होता है कि जैसे आपका कॉल आती है ना कि आपको ये कार्ड ब्लॉक होने वाला है, ये काम करने वाला है, आप अपना डेटा, ये आईडी पासवर्ड बता दीजिए ताकि मैं इसको एक्टिवेट कर पाऊँ। या फिर क्या हो सकता है फ्रॉडलेंट वेबसाइट, आपको क्या करेंगे, धोखा देने के लिए एक फ्रॉड वेबसाइट बनाएँगे और आपके पास भेजा जाएगा। जैसे आप देखो बोला जाता है कि जियो वाले क्या कर रहे हैं, जियो वाले आपका 1.5 जीबी डाटा फ्री दे रहे हैं, मोबाइल फ्री में दे रहे हैं, ये अमेज़न फ्री गिफ्ट दे रहा है। तो क्या है, एक फ्रॉडलेंट वेबसाइट बनाते हैं ताकि लोगों को धोखा देने के लिए, इंडिविजुअल्स या ऑर्गनाइजेशंस के लिए, और उनका सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपको चुराया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपके पास ये सारी चीज़ें आती है, फ्री गिफ्ट, फ्री डाटा रिचार्ज, फ्री मोबाइल मिल रहा है, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप तुरंत फॉर्म खोले, आप तुरंत उसको फॉर्म फिल अप करने लगे कि हाँ, मुझे डाटा मिल जाएगा। फिर बाद में देता है कि इसको 4 10 लोगों को और शेयर करो, 10 लोग और शेयर करते हैं, तो चीज़ें ऐसे फैलती चली जाती है। हमेशा इन चीज़ों से बचा करिए, क्योंकि आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं और आप एक एजुकेटेड पर्सन है, ठीक है? तो ये चीज़ें करने से बचें। देखिए बोला गया ना, अब यहाँ पे ये सिर्फ़ आपके लिए नहीं, एक बड़े पैमाने पे किया जा सकता है, तो मैं छोटा एग्ज़ाम्पल लिया। बड़े पैमाने पे चीज़ होता है, किसी दूसरे का ही सॉफ्टवेयर वेबसाइट बना लिया जाता है धोखा देने के लिए, डिसीव करने के लिए, किसी ऑर्गनाइज़ेशन को ही धोखा देने के लिए। उनका सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को ले लिया जाता है यूज़र से, फिर उसको हम क्या करते हैं, फ्रॉड या डिसेप्ट यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब अगला आता है मालवेयर डेवलपर्स, ये कौन होते हैं?
ठीक है। ये क्या कहते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जैसे वायरस हो गया, वर्म्स हो गया, रैनसमवेयर हो गया, ये सारी चीज मैं आगे बात करने वाला हूँ। ठीक है। जो कंप्यूटर्स में हम इन्फेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं से, या फिर थ्रो मेल, या थ्रो एसएमएस, या फिर थ्रो गूगल ड्राइव फाइल भेज देते हैं। ठीक है, आप इसको डाउनलोड करो, मेरी मेरी चीजें से। ठीक है। अब क्या होगा, वो आपको इंस्टॉल, उसमें आपको इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। अब वो डाटा को जो आएंगे, या फिर आपके सिस्टम में कुछ ऐसा ऑपरेशन करेंगे कि आपका सिस्टम चलेगा ही नहीं। ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे, थ्रो या मेल, या वेबसाइट, या सॉफ्टवेयर। जैसे अब मैं कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज कर डाउनलोड कर रहे हैं और वेबसाइट जो ट्रस्टेड नहीं है, अब क्या करेगा कि आपको रियल वेबसाइट की जगह पे, रियल एप्लीकेशन की जगह पे एक कोई फेक एप्लीकेशन डाउनलोड होता है। ठीक है। कभी कभी आप देखते होंगे, जब आप कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं ना, वार्निंग देता है कि योर मोबाइल फोन इज नॉट प्रोटेक्टेड। ठीक है, डाउनलोड दिस एंटीवायरस, या डाउनलोड दिस चीज। ठीक है, मे भी उसके द्वारा जब आप क्लिक करते हैं तो कोई और सॉफ्टवेयर यूज होता रहता है। ठीक है, डाउनलोड होने वाला होता है। तो सारी चीज क्या है कि ये सारी चीज एक कंप्यूटर में इन्फेक्ट करने का, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कराने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो हमेशा इनसे बचे रहिए। ये क्या करते हैं, देखिए, सेम चीज वही है, बस उनको मेन चीज होता है आपके डाटा को, आपके इंफॉर्मेशन को, आपके जो चीजें हैं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, उनको लेना ही काम होता है। ठीक है, उसको तो वो अपना मिस यूज करें या फिर कैसे यूज करते हैं उनके ऊपर है। देखिए, कैसे हो सकता है, यूजिंग इट ओपन फेक अकाउंट, ओपन फेक अकाउंट खोलेंगे, फिर उसका फिर ऑथराइज अनऑथराइज परचेज आपको बोलेंगे कि आप परचेज करेंगे। जैसे आप आजकल बहुत होता है कि आपकी फेसबुक आईडी हैक कर ली जाती है, फिर आपसे पैसे मंगाए जाते हैं किसी और से, आपके दोस्तों से। ठीक है, या फिर आपके नाम से कुछ लोन लिए ले लिए जाते हैं। ठीक है, आपके नाम से आपका आधार कार्ड ले लिया, कुछ और चीजें मिल गई उनको, फिर आपसे नाम के एक अकाउंट खुलवा लिए। ठीक है, अकाउंट खुलवाने के बाद आप किसी और से जाके लोन ले रहे हैं। तो ये सारी चीज ओपन फेक अकाउंट खुलवाना, ठीक है, ये चीज बचे रहना चाहिए। एक चीज होता है साइबर extortion threaten individuals organization with action like data breaches, DDoS attack, DDoS मतलब distributed denial of service, मतलब कि आपके ऐसे सॉफ्टवेयर में जैसे एक ही बार में कई सारे आपको मेल आएंगे। ठीक है, मेल को फॉरवर्ड करने की जो बता रहा हूँ, DDoS अटैक्स हो जाते हैं। डिमांडिंग है रैंसम फॉर रिजोल्यूशन से, आपको उसके लिए आपको एक पैसा, जैसे मान लीजिए आपके सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवा लिए। ठीक है, अब आपका ये पूरा मेरा पूरा पीसी चल ही नहीं रहा। अब आपके पास सिर्फ एक डिस्प्ले होगा कि आप इस नंबर पर कॉल करिए, आप हैक हो चुके हैं। आप कॉल करेंगे, फिर आपके लिए एक पैसा है, कुछ अमाउंट आप फिर क्या करेंगे, आपको वहाँ पे पैसा की फिरौती जिसको बोलते हैं, वहाँ पे पैसे की डिमांड किया जाएगा। ठीक है, जब आप पैसे दे देंगे, फिर वो आपका जो सिस्टम है, फिर वो आपको एक्टिवेट कर देंगे, फिर आपका नॉर्मल चलने लगेगा। उनका मेन पर्पज क्या था, आपसे पैसे लेना। ठीक है, कुछ ऐसे बंदा था, स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर्स भी होते हैं जो आपके डाटा को चुराते हैं। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन होता है, फिर वो उनका इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करते हैं, या कहीं को इमेज खराब करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने हैकर्स होते हैं, स्कैमर्स होते हैं, malware डेवलपर्स होते हैं। ठीक है साथियों, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। यदि आपको और वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करते रहिएगा, और जो भी क्वेरी हो आप नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब साथियों, मैं इस लेक्चर के लास्ट टॉपिक में पहुंच रहा हूँ, जो हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम्स। किस किस प्रकार के साइबर क्राइम्स हो जाते हैं, देखिए बात करिएगा। हम इसको मेनली 4 टाइप में बाँटते हैं। ठीक है, कहीं भी आइएगा, तो ध्यान दीजिएगा, आप हर जगह से यूट्यूब से पढ़ने मत जाइए लगिएगा, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ ऐसे नहीं बताई जाएगी जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है? आपको सिर्फ़ कैटेगरी की बात नहीं करेंगे, सिर्फ़ आपको क्लासिफ़ाई करते हुए चले जाएँगे, लेकिन जब आपको एग्ज़ाम में लिखना होता है, सारी चीज़ें ऐसे लिखिएगा, क्योंकि नंबर ऐसे ही मिलते हैं। ठीक? आप चैटजीपीटी से पढ़ लेंगे, लेकिन आपको ये सारी चीज़ ऐसे वेल मेंटेन्ड नहीं मिलेंगी कि आपको कैसे लिखना है। ठीक है? तो साइबर क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल्स, मतलब कि साइबर क्राइम कैसे हो सकता है, किसी एक इंडिविजुअल के खिलाफ हो सकता है, किसी एक इंडिविजुअल को टारगेट किया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि आपको ईमेल स्पूफिंग होता है। ठीक है? हैरेसमेंट विया ईमेल्स हो जाता है, डिफेमेशन आपको डिफेम करने के लिए, या फिर साइबर स्टैकिंग आपके आईडी को स्टॉक किया जाता है, आपसे कुछ फ़ोटो या फ़ोटोग्राफ निकाल कर के अपनी आईडी बना लेते हैं। ठीक है? ईमेल स्पूफिंग मतलब कि आपको ऐसा ईमेल भेजा जाएगा, ऐसा लगेगा कि ट्रस्टेड वेबसाइट से आ रहा है। ठीक है? और ईमेल के द्वारा आपको हैरेस किया जा सकता है कि आपकी ये डाटा है, ये मेरे पास प्राइवेट प्राइवेट आपकी डाटा इन्फॉर्मेशन है, आप दीजिए, नहीं तो मैं इसको पब्लिक कर दूँगा। ये सारी चीज़ें हो जाती है। साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इसके लिए क्या होता है कि जैसे आपके क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड हो सकता है, आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो क्राइम्स हैं, कंप्यूटर का वैंडलिज़्म है, इंटरनेट थेफ्ट्स, आपके इंटरनेट थेफ्ट्स, आपके इंटरनेट का पूरी चोरी, इस टाइप के पूरी प्रॉपर्टी जैसे आपके से चल रही है, पूरा आपका इंटरनेट ही हैक कर लिया गया है। ठीक है? अब पूरा कंप्यूटर ही हैक कर लिया गया है, जितने भी नेटवर्क में है। तो ये सारी चीज़ होती है अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अगला हमारा आता है कि साइबर क्राइम अगेंस्ट ऑर्गनाइजेशंस। इसमें क्या होता है कि जो हमारे साइबर जो क्राइम होता है, इसमें हम इंटरनेट का यूज करके पूरी कंपनी का जो, या कंपनी हो गया, फिर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, या फिर गवर्नमेंट हो गया, इनका पूरा हम क्राइम करते हैं, इनके पूरा प्रॉपर्टी पे, फिर इनका जो डाटा वो लेने की कोशिश करते हैं। इनका मेन मोटिव क्या होता है, देखिए हम पता है कि वो कमर्शियल डाटा को, जो प्राइवेट डाटा है उसको लेना होता है। ठीक है, और इसमें गवर्नमेंट एंटिटीज को, जो कमर्शियल डाटा, जो प्राइवेट डाटा है, जिस
से आपको डर लगता है कि ये चीज़ें कहीं चोरी ना हो जाए। उसी ये लोग चुराने की कोशिश करते हैं ताकि आपको डरा पाएँ, ठीक है? उसके बाद आपको डरा पाएँगे, ठीक है? बोला गया है ना, "These cyber attack initiated threaten international and national governments or private entity to get the lump sum money from the institution." कि मेन चीज़ क्या है, इंटरनेशनली भी हो सकता है, कोई गवर्नमेंट हो सकती है, कोई प्राइवेट एंटिटीज़ हो सकती है, ठीक है? मेन चीज़ क्या है कि यहाँ कुछ एक लमसम अमाउंट्स इस इंस्टीट्यूशन से लेने की कोशिश की जाती है, ठीक? एंड टू स्प्रेड टेरर अमंग द पीपल, या फिर आपका आईडी यूज़ करके आप कोई में बड़े ऑर्गेनाइजेशन से आप कुछ ऐसा, ठीक है? ऐसा पोस्ट कर देंगे आपकी आईडी पे, ठीक है? जिसपे आप लोगों का डर फैल जाएगा, ठीक है? इंक्लूडिंग जैसे आप देखते होंगे, कभी-कभी क्या होता है कि आप मूवी देख रहे होंगे, तो उसमें क्या होता है कि मीडिया जो आर्मी की चैनल होती है, उनको चैनल हैक कर लेते हैं, जो टेररिज्म होते हैं, उससे अपना जो उनका ऑडियो होता है, जो वीडियो होता है, वो संदेश को फैला देते हैं, ठीक? लोगों में डर पैदा करने के लिए, ठीक है? साइबर टेररिज्म हो गया, सलामी अटैक हो गया, वेब जैकिंग, अटैक्स बाय वायरस, ये सारी चीज़ मैं बात करने वाला हूँ क्या होता है, ठीक है? अब ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, इंडिविजुअल हो गया। अगला आता है हमारा अगेंस्ट सोसाइटी। सोसाइटी को कैसे, मतलब कि आपकी सोसाइटी को हार्म करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपकी पब्लिक इमेज, ठीक है? या फिर आपका जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ऑनलाइन गैम्बलिंग है, ये सारी चीज़ें आती है हमारी अगेंस्ट सोसाइटी में, ठीक है? तो ऐसी सारी चीज़ें भी यहाँ पे की जाती हैं। आइए अब हम बात करते हैं अगेंस्ट इंडिविजुअल्स में क्या-क्या चीज़ें आती हैं। मेन चीज़ जो होता है, ये सारी जो साथियों जो टर्म्स हैं, ये आपको पढ़ना है, ये आप भूल भी जाएँगे। तो आप इसको भाई कई बार वीडियो देखिए, आप कुछ कर रहे हैं वर्क, तो आप वीडियो देखते रहिए, सुनते रहिए। बस आप इसमें कोई लिखने की बातें नहीं है, बस आपको सिर्फ़ सुनना है सुनना है, ठीक है? तो कोई भी काम करते रहिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद जैसे आपको बोरियत फ़ील होने लगी नहीं, ठीक है? तो आप इस वीडियो को देख लीजिए। अब बात करते हैं ईमेल स्पूफिंग क्या होती है, ठीक है? यहाँ बोला गया ना कि जहाँ पे एक each email header is false so that mail appears originate from one source but actually it has been sent from the another source। जैसे आपको सिविल मंत्रा चैनल है, ठीक है? सिविल मंत्रा चैनल का अपने ईमेल है, ठीक है? मैंने ईमेल आईडी बनाई, सिविल मंत्रा के नाम से कोई दूसरी मेल आईडी बना ली। अब क्या करेगा, आपको लगेगा कि मैं मेल आईडी भेज रहा हूँ, मैं मेरे द्वारा मेल गया है आपको इस चीज़ के लिए। आप सोचेंगे मैं भेज रहा हूँ, लेकिन वो ओरिजिनल में मैं नहीं हूँ, कोई और व्यक्ति भेज रहा है, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा। तो ये चीज़ होती है मेल स्पोकिंग। साथ ही मैं यहाँ बता दूँ, जो हमारा चैनल का आईडी भी है वो है civilmantra@gmail.com, ठीक है? ये ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको कोई मैसेज करना हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक? सिविल मंत्रा बस @gmail.com। आप यहाँ पे कोई आपको क्वेरी करनी हो या कुछ चीज़ हो, मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ अपने मेल के द्वारा, ठीक है? ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। और आप अपने मेरे इंस्टा पे आ सकते हैं, पूर्ण प्रकाश के नाम से। आपका जो मेरा इंस्टा हैंडल है वो मैं बता देता हूँ, आपके इसमें दिया भी है, पूर्ण डॉट प्रकाश, ठीक है? ये ध्यान दीजिएगा। बस सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। स्पैमिंग क्या होती है साथियों, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या हो जाता है, किसी भी एक चीज़ को मल्टीपल टाइम्स भेजा जाता है, ठीक है? देखिए अनसॉलिसिटेड मतलब कि आपको पता नहीं होगा, आपको मल्टीपल कॉपीज़ भेजी जाएँगी सिर्फ़ एक मेल का या फिर एक मास में, ठीक है? एक देखिए ईमेल सच ए चेन लेटर्स, मतलब कि आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा मेल्स भेजा जाता है स्पैमिंग करने के लिए, ठीक है? आप उसको ओपन करेंगे, पढ़ नहीं पाएँगे, नीचे कोई अटैचमेंट रहेगा, उसको ओपन करेंगे और स्पैम के शिकार हो जाएँगे। साइबर डिफेमेशन, ये क्या होता है कि जैसे आपका कुछ कंप्यूटर या फिर इंटरनेट को चोरी कर लिया गया, ठीक है? किया जाता है। अब इसका यूज़ क्या करेंगे, आपका जो पब्लिक इमेज है, उसको डिफेम करने के लिए यूज़ होता है। जैसे आपकी वेबसाइट क्या सेंड ईमेल्स, आपके मेल द्वारा किसी को मेल भेजा जा रहा है, ठीक है? आपकी वेबसाइट के द्वारा किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है। कहीं-कहीं आपको नुकसान होने वाला है, आपकी इमेज को हार्म्स होने वाला है। हैरेसमेंट और साइबर स्टॉकिंग क्या होता है? इसमें कुछ जो साइबर क्राइम्स होते हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सीक्रेटली आपके बिना परमिशन के या फिर आपको पता भी नहीं होता, वो आपके पेजेज़ को या आपके आईडीज़ को या फिर सोशल मीडिया को चेक करते हैं, ठीक है? और सेंड्स इनएप्रोप्रिएट कंटेंट अबाउट द अनदर पर्सन, ठीक है? चुराने के बाद क्या करेंगे, किसी दूसरे पर्सन को मैसेज भेजेंगे आपके सोशल मीडिया और ऐप्स को लेकर के, ठीक है? ये जो वहाँ क्या हो गया, हैरेसमेंट ही हो रहा है, साइबर स्टॉकिंग क्या होता है, उसकी चीज़ें को चुपके से देखना, वो मतलब तो स्टॉकिंग करना, ठीक है? अभी क्या हो गया, साइबर स्टॉकिंग अटैकर यूज़ द इंटेंस एनोनिमिटी मेकिंग इट हार्ड फॉर द विक्टिम टू डिटेक्ट देम। अब भाई जैसे मेरी आईडी हैक हो गई तो आप क्या सोचेंगे, मैं सिविल मतलब चैनल से मेरे पास मैसेज आ रहा है, लेकिन वो कोई और भेज रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ क्या है, वो इसमें डिटेक्ट करना हार्ड होता है कि ये विक्टिम भेज रहा है कि ओरिजिनल पर्सन भेज रहा है, ठीक है? दे कैन ईज़िली क्रिएट एंड डिलीट फेक अकाउंट्स, और आसानी से बना लेते हैं और बाद में जब कोई काम नहीं होता तो डिलीट कर देते हैं या फिर ऐसे ही खुला भी छोड़ देते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ होता है। इसमें आप क्या होता है कि जो हमारे एक्ट्स होते हैं, जो हमारे जो पुलिस है, जो हमारे यहाँ पे जो साइबर सेल है, वो आपको समझ नहीं पाते कि चीज़ हो कहाँ से रही है। अब आता है साइबर बुलिंग में क्या होता है कि ये इसमें क्या होता है कि चीज़ों को लेने के बाद क्या किया जाता है, आपको डराया जाएगा, हैरेस किया जाएगा, ठीक है? एम्ब्रेस किया जाएगा, कुछ डिजिटल डिवाइसेज़ को लेकर के। इन इंडिया इट इज़ नॉट डिफाइंड बाय लॉ, ध्यान दीजिएगा। बट इंडिया डिफाइंड बाय साइबर बुलिंग यहाँ पे डिफाइंड नहीं है,
ठीक है। बट जनरली इंक्लूड एक्टिविटीज लाइक पोस्टिंग ह्यूमिलेटिंग कंटेंट ऑनलाइन। देखिए इससे मानहानि होता है ना, तो कोई यदि आपके पास कोई ह्यूमिलेटिंग पोस्ट कर रहा है, ठीक है, कंटेंट, हैकिंग सोशल मीडिया अकाउंट, शेयरिंग वल्गर मैसेज, सेटिंग और यूजिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी, तो ये हमारे साइबर बुलिंग में आते हैं। ये चीज इंक्लूड एक्टिविटी मतलब कि ये हमारे लॉ में ये इलीगल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आपके साथ हो रही है तो आप जा सकते हैं, ठीक है। आपके पास अलग अलग एजेंसी है, वहाँ पे आप जा सकते हैं, आप बता सकते हैं, ठीक है। आपको पुलिस के पास भी जा सकते हैं, ठीक है। और अलग अलग साइबर से यहाँ पे साइबर हमारे डिपार्टमेंट है, वहाँ पे बता सकते हैं। तो अब यहाँ आते हैं फिशिंग। फिशिंग क्या होती है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको फेक ईमेल्स भेजा जाएगा, ठीक है। फेक यहाँ पे क्या होता था कि आइडेंटिटी को चुराया जाता था, ठीक है। अब यकीन यहाँ पे आपको फेक ईमेल भेजा जाता है। जैसे आपके पास मान सकते हैं हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं, किसी को कंपनी कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन आपको बोला जाएगा कि विप्रो या फिर टाटा या फिर एल&टी, ठीक है, या फिर आपका जो टीसीएस हायर कर रही है, ठीक है, और वो ईमेल आईडी फेक रहेगा और आपसे वहाँ पे डाटा चुराने की कंपनी चुराया जा सकता है। जैसे हम बोला गया ना, अपेयरिंग टू बी फ्रॉम द रिप्यूटेबल कंपनी, जैसे मैंने काम लिया, लगेगा कि आपको सही में मुझे वहां से मेल आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है। टू टेक इंडिविजुअल टू इनटू डिस्क्लोजिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन डिटेल, ये सभी आपको बता देते हैं, जिस कारण आपका यहाँ पे वो अलग यूज कर सकते हैं, आपका डाटा चोरी हो जाता है। तो ये इंडिविजुअल के खिलाफ था जो हमारे साइबर क्राइम क्रिमिनल होते हैं। अब बात करें प्रॉपर्टी के खिलाफ, ठीक है। अगेंस्ट प्रॉपर्टी हमारा जो सेकंड था, क्रेडिट कार्ड हो जाता है। आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं, जैसे आपका जो सॉफ्टवेयर जो आपके पास इलीगल कॉपी प्रोग्राम्स के द्वारा आप दीज सॉफ्टवेयर इंक्लूड, जैसे इंक्लूड इलीगल कॉपिंग ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। इलीगल फोटोज हैं, इलीगल सॉफ्टवेयर है, आपके सिस्टम में क्या करेंगे, डालने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आपका क्या होगा, जो कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट है, कॉपीराइट मतलब कि मेरे पास कोई पेटेंट है, कोई चीज है, वो चुरा लेंगे, ठीक है। ट्रेडमार्क है, वो वायलेट करने की कोशिश करेंगे। फिर थेफ्ट ऑफ कंप्यूटर सोर्स कोड, जो हमारा कंप्यूटर का सोर्स कोड है उसको चोरी करने की कोशिश करेंगे। जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जो हमने कुछ सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा हूँ उसको लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पूरा सिस्टम की बात होती है, प्रॉपर्टी की बात करती है। इंटरनेट टाइम थेफ्ट क्या होता है, यहाँ पे होता है कि दैट यूसेज ऑफ द इंटरनेट आवर बाय अनअथॉराइज्ड पर्सन व्हिच इज एक्चुअली पेड बाय अनदर पर्सन, ठीक है। आप काम कर रहे हैं इंटरनेट पे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक जॉब कर रहा हूँ, वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन कंपनी को उसका फायदा कोई बीच में बैठ करके, ठीक है, ये लग रहा है कि ये काम कर रहा है, कंपनी पेमेंट करेगी आपके काम का, लेकिन पे किसको करेगी, इसको कर देगी, ठीक है। क्योंकि आपकी जो एक्चुअल आइडेंटिटी वो चोरी हो चुकी है, वो पता नहीं है कि कौन एक्चुअल में काम कर रहा है और कमाई ये हो रही है। तो यहाँ पे टाइम भी चोरी होता है, ठीक है, ध्यान दीजिए। पहली बार हो रहा है ना कि इंटरनेट टाइम थेफ्ट, तो यहाँ पे टाइम भी चोरी हो रही है। अब बात करते हैं अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, ये क्या होते हैं। यहाँ पे क्या सकता है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ कंप्यूटर, यहाँ कर सकता है कि आपका चेंजिंग या डिलीटिंग डेटा, आप कंप्यूटर को एक्सेस करके क्या कर सकते हैं, वो आपके डाटा को चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब कंप्यूटर वेयर क्या होता है कि यहाँ पे द क्रिमिनल रीड्स द कॉपी कॉन्फिडेंशियली प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन बट द डाटा नाइदर डिलीटेड और नॉट चेंज। इसमें जान लीजिए कि चोरी रूप से क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को एक्सेस किए, आपके डाटा को, जो कंप्यूटर प्रॉपर्टी है, आपका जो प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन है, आपके पास जो डाटा है चाहे वो चोरी वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो तो ना तो डिलीट करेंगे ना तो चेंज करेंगे, बट उनको एक चीज था कि इंफॉर्मेशन लेना। जैसे आप एक स्ट्रेटजी बना रहे हो, ठीक है। अब किसी अपोजिट कंपनी जो आपके कंप्यूटर को क्या चाहिए कि ये आदमी कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है, या फिर क्या लॉजिक है, या फिर क्या इसका ऑपरेशन जो इतना प्रॉफिट में जा रही है, उसको आपको कोई मतलब नहीं, आपको हार्म पहुंचाना नहीं है। बट वो क्या करेगी, ये इस टाइप के अटैक्स करवाएगी, या फिर इस टाइप का अटैक्स कंप्यूटर को एक्सेस कर लेगी, चीज़ों को पढ़ेगी, ठीक है। और आपने ना चेंज किया ना कुछ नहीं किया, बट उसके पास वो चीज़ हो जाएगी वहाँ पे। तो होती है हमारी अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ कंप्यूटर। दूसरा है डिनायल ऑफ सर्विस। यहाँ पे क्या हो सकता है, इंटरनेट सर्विस फ्लडेड विद कंटीन्यूअस बोगस रिक्वेस्ट सो एज द डिनाइंग लेजिटिमेट यूजर्स टू यूज द सर्वर टू क्रैश द सर्वर। जैसे मेरी एक वेबसाइट है, कोई सर्वर है, उसमें हमने इतने ट्रैफिक भेज दिए। भाई जैसे आप एक रोड पे जाते हो, हाईवे पे जाते हो, आप घर से निकलते हो, तो एक रोड पे मान लीजिए 5 बाइक्स एक साथ जा सकती है, ठीक है। लेकिन उस पे आप 100 बाइक्स दौड़ाने लगो उसी टाइम पे, तो क्या होगा, क्रैश हो जाएगा ना, रोड पे आपको स्पेस ही नहीं मिल रहा है, और कोई और आदमी जाना चाहता है वो नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे यूजर्स, ऐसे एक्सेस सर्वर भेजे जाते हैं, ऐसे सर्विस होते हैं जो किसी काम में नहीं होते, बस इकट्ठा भेजा जाता है, ठीक है। तो अब जो एक्चुअल यूजर है वो उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा, आपने इतने यहाँ पे एक्सेस भेज दिए कि उस वेबसाइट या सर्वर ही हमारा क्रैश हो जाता है। तो ये चीज बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। कंप्यूटर कंटामिनेशन वायरस अटैक, ठीक वही चीज है, ये वायरस अटैक करवाया जाता है, आपको फिर क्या किया जाता है, उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है, और यहाँ पे या फिर उसका कॉपी रख लेते हैं वो लोग, ठीक है। और वायरस कैन फाइल इन्फेक्टिंग और अफेक्टिंग बूट सेक्टर ऑफ द कंप्यूटर। बूट सेक्टर मतलब कि जो आप स्टार्ट, जब सिस्टम स्टार्ट होता है ना, तो जो बूट सेक्टर सबसे मानक चीज होती है, वहां पे आपको ये इफेक्ट कर देता है, जैसे वार्म्स हो गया, लाइक वायरस डू नॉट नीड टू होस्ट अटैच देमसेल्फ टू,
उनको हर्ट करने की जरूरत नहीं होती है, बट लेकिन वो क्या होते हैं कि हार्म्स कर देते हैं। ये वार्म्स होती हैं, क्या होती है अभी मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। ईमेल बम में क्या होती है, यहाँ पे आपको लार्ज नंबर में आपको ईमेल्स आएंगे, ठीक है, टू द इंडिविजुअल और कंपनी और मेल सर्वर देयर बाय अल्टीमेटली रिजल्टिंग इन प्राइसिंग। इतना आपको मेल आएगा, इतना मेल आएगा कि आपको वेबसाइट या फिर आपका जो मेल है वो क्रैश हो जाएगा। सलामी अटैक क्या होती है, यहाँ पे क्या होता है कि व्हेन एलिजिबल अमाउंट्स आर रिमूव्ड, ठीक है, accumulated into something larger, these attacks are used for the commission of financial crime। आपको बहुत सारा लार्ज डाटा है, लेकिन उसमें से कुछ नहीं, कुछ छोटे डाटा को जब चुरा लिया गया या उसको एक्यूमुलेट मतलब कि उसके चीजों को हटा दिया गया, ठीक है, कुछ इन इनटू समथिंग लार्जर, बड़े चीजों में से, ठीक है। तो क्या हो गया कि वो क्या था हमारा सलामी अटैक। दीज अटैक्स आर यूज्ड बाय द कमीशन ऑफ फाइनेंशियल क्राइम्स। फाइनेंशियल क्राइम्स के लिए ये चीज हो जाती है, कभी कर लिया जाता है। छोटा चीज चुराया, फिर आपको वहां पे टारगेट किया गया, आपसे कुछ पैसे मांगे गए, आपको कुछ थ्रेटन किया गया, ये सारी चीज आपको, या मेंटली हरासमेंट किया गया, सलामी अटैक में ऐसी सारी चीजें होती हैं। लॉजिक बॉम्ब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ये इट इज एन इवेंट डिपेंडेंट प्रोग्राम, कोई इवेंट है उसके लिए प्रोग्रामिंग किया जाता है। एज सुन डिजिग्नेटेड इवेंट अगर इट क्रैश द कंप्यूटर, रिलीज द वायरस और एनी अदर हार्मफुल पॉसिबिलिटीज। ये प्रोग्राम आपके लिए गया, अब कोशिश किया जाएगा किसी यूजर्स के पर्टिकुलर सिस्टम में या फिर ऐप में, ठीक है, कंप्यूटर में इसको कैसे इंस्टॉल करवाया जाए। जैसे ही वो इंस्टॉल होगा तो आपका कंप्यूटर क्या हो जाता है, क्रैश हो जाता है, ठीक है, क्रैश हो सकता है। और यहाँ पे वायरस को रिलीज किया जा सकता है, और कुछ जो भी हार्मफुल, जो उसके पर्टिकुलर प्रोग्राम, पर्टिकुलर टास्क के लिए उसको प्रिपेयर किया गया, वो चीज यहाँ पे आपको डेवलप हो जाएगी, या फिर वो अपना टास्क या फिर वो अपना जो एग्जीक्यूट करना, जो अपना उसका प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और वो अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। एक तो आप नाम सुनेंगे ट्रोजन हॉर्स, क्या होता है, देखिए ट्रोजन हॉर्स ये बहुत चीज होता है। An unauthorized program which function from inside what seems to be an unauthorized program, thereby concealing what is actually doing। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है कि ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, ऐसे फंक्शंस होते हैं जो अंदर ही अंदर प्रोग्रामिंग हो गए हैं, और आपको पता भी नहीं चल रहा, और आपका जो ये क्या है, अनअथॉराइज्ड प्रोग्राम, देखिए ध्यान दीजिए अनअथॉराइज्ड प्रोग्राम है, ठीक है, which function from inside what seem to be the unauthorized program। तो आपको लगेगा नहीं कि ऐसा लगेगा कि ये अथॉराइज्ड प्रोग्राम है, ये चीजें अथॉराइज्ड है, इसको चीज इंस्टॉल कर लेनी चाहिए। आपने इसको इंस्टॉल कर लिया, फिर वो अंदर अंदर वो चीजें काम स्टार्ट करना स्टार्ट कर देती हैं। फिर क्या है कि आपने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, उस सॉफ्टवेयर के अंदर ही उन्होंने एक ऐसी फाइल डाउनलोड कर दी जो लगेगा कि आप इस सॉफ्टवेयर के साथ ही आया हुआ है, लेकिन जब आप उसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो अपना ये देखिए, ये क्राइम वाला पार्ट था, इसने क्राइम करना, जो आपके डाटा को चोरी करना, या फिर आपके जो सेंसिटिव फंक्शन थे उसको चोरी कर लिया, और आपको लग रहा है कि मेरा तो सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है, बाद में चलता है अच्छा इस सॉफ्टवेयर के साथ मेरे साथ एक फाइल आउट डाउनलोड हुई थी, जिस कारण ये सारी चीज हो रहा है। अगला हमारा डाटा डिडलिंग। ये देता है दिस काइंड ऑफ अटैक इन्वॉल्व्स अल्टरिंग रॉ डाटा जस्ट बिफोर इट प्रोसेस्ड बाय अ कंप्यूटर। जैसे कोई रॉ डाटा आप उसको प्रोसेस करने से पहले उसको चेंज कर देता है, ठीक है, और देन चेंजिंग इट बैक आफ्टर द प्रोसेसिंग इज कंप्लीटेड। जैसे प्रोसेस कंप्लीट हो गया, उसने इसको क्या कर दिया, ब्रिंग बैक कर दिया। आपको लग रहा है कि डाटा से उसने सारा काम कर लिया, फिर आपको जो फाइनल रिजल्ट मिल रहा है वो चेंज हुआ वाला मिल रहा है, चेंज हो गया है, जिसको बोलते हैं डाटा डिडलिंग। साथ ही ये तो हमने बात किया क्या, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग जा रहा है, उम्मीद करता हूँ आप देख रहे होंगे, ठीक है। हमारा क्या था, फोर कैटेगरी में बात किया, साइबर अगेंस्ट इंडिविजुअल्स के लिए, प्रॉपर्टी अगेंस्ट और सोसाइटी, इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट, और यहाँ पे हमने बात किया सोसाइटी के अगेंस्ट। अब बात करने वाले हैं इसके साथ, दो चीज और बचा है, उसको मैं बता के यहाँ वीडियो को खत्म करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा जाता है, मुझे पता है, क्योंकि सिलेबस है बहुत जल्दी से सिलेबस है, आपको बस पढ़ना है, देखना है, ठीक है। फोर्जरी क्या होता है, इसमें क्या होता है कि सोसाइटी, जैसे जैसे आपके कोई नोट्स है, करेंसी नोट्स है, ठीक है, उसको चेंज कर देना, ठीक है, कोई रिवेन्यू स्टैम्प है जो आपके पास रखा है उसको चेंज करना, उसको चीज को एक्सेस करना, मार्कशीट को चेंज करना, कैन फॉर यूजिंग कंप्यूटर्स एंड हाई क्वालिटी स्कैनर्स एंड प्रिंटर्स। स्कैनर्स के द्वारा आपकी करेंसी को प्रिंट किया गया, ठीक है, और उसके बाद उसको डुप्लीकेट करेंसी आपके मार्केट में आ गई, जो क्या फोर्जरी आता है, मार्कशीट, कोई फेक जाली मार्कशीट बनती है, आता है फोर्जरी में। साइबर टेररिज्म क्या होता है कि आपके कंप्यूटर को यूज किया जाता है किसके लिए, चीजों को इमीडिएट करने, इंटीमिडिएट मतलब कि आपको भड़काने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए यूज किया जाता है, वहां पे आता है साइबर टेररिज्म। वेब चेकिंग क्या होती है, यहाँ पे हैकर्स क्या होते हैं कि जो वेबसाइट, किसी दूसरे वेबसाइट को एक्सेस या कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कर लेते हैं, उसके बाद वो उसका क्या कंटेंट को चेंज कर देते हैं, ठीक है, कुछ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव फिर मनी के लिए उसके कंटेंट को चेंज कर लेंगे, ठीक है। मतलब मेरे चैनल पे सिर्फ मतलब चैनल किसी ने हैक कर लिया, अब क्या होगा, उसने मेरे वीडियो हटाकर अपना वीडियो डाल दिया, आपको लगेगा कि नहीं मेरा ही वीडियो है, ठीक है, मैं ये सब काम करवा रहा हूँ, तो ये सारी चीज होती है वेब चेकिंग, ठीक है। मेरा कोई वेबसाइट है उसमें ये सारी चीज होने लगी, ठीक है, तो आपको अचानक पता होना चाहिए कि हाँ ये अभी तक तो आदमी ऐसा नहीं कर रहा था, इसका जो नेचर था ऐसा नहीं है, लेकिन अब जाकर ये ऐसा होने लगा, मतलब कि इसकी वेबसाइट हैक हो चुकी है, ठीक है। तो आप उस पर ट्रस्ट मत करिएगा, ये ध्यान दीजिए।
अब आती है साइबर पोर्नोग्राफी। ये क्या है? सारी चीज सोसाइटी के लिए क्यों रही है, सोसाइटी पे इफेक्ट पड़ता है इसका। साइबर देखो पोर्नोग्राफी क्या होता है, बोला गया ना कि एज अ मैरी डिक्शनरी क्या होता है कि इट इज द डिपिक्शन ऑफ इरोटिक बिहेवियर। ठीक है, जैसे पिक्चर्स होता है, वीडियो सकता है, राइटिंग हो सकता है, जो किसी दूसरे को सेक्सुअल एक्साइटमेंट के लिए कारण बनती है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट का कारण बनती है, वो हमारा आता है साइबर पोर्नोग्राफी में। ठीक है, इसके लिए क्या किया जाता है साइबर पोर्नोग्राफी में, हम क्या देखते हैं, यूजिंग द इंटरनेट टू डिस्प्ले, डिस्ट्रीब्यूट, इंपोर्ट, पब्लिश पोर्नोग्राफी और ऑब्ससीन मटेरियल। हाँ, इसमें क्या करते हैं लोग कि जो हमारा इंटरनेट का यूज कैसे करते हैं डिस्प्ले करने के लिए, जो हमारा पोर्नोग्राफी है उसे डिस्प्ले करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, पब्लिश पोर्नोग्राफी। जैसे आपके पास कभी होता है ना कि कभी वायरल या कुछ लीक हो रहा है, ठीक है, वो भी एक साइबर पोर्नोग्राफी के अंतर्गत ही आता है। आप फिर वीडियो के पास आया, आपको लगा इसको रोक नहीं पाया, फिर से आपने शेयर कर दिया, ठीक है, पोर्नोग्राफी है। ठीक है, उम्मीद करिए कि ये चीजें जहां पे रुक पाए। ठीक है, एक अपने अंदर से चीजों को सोचिए, उसको रोकने की कोशिश करिए। ठीक है, आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है, आप एज ए स्टूडेंट हो, आप मजे के लिए दूसरों को शेयर कर देते हैं, तो जैसे थर्ड पार्टी में आती है, पता नहीं कहाँ चली जाती है। तो इसको रोकना है, हमारा साइबर पोर्नोग्राफी में ये चीज आता है। ये क्या है? एज ए साइबर क्राइम है। ठीक है, इसको रोकना है। इम्पोर्ट या पब्लिश करना किसी भी पोर्नोग्राफी को, या फिर किसी ऑब्सेसिव मटेरियल, ऐसे मटेरियल जिसको हमको दिखाना नहीं चाहिए लेकिन तब हम उसको दिखा रहे हैं। ठीक है, उसको चीजों को फैला रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अपलोडिंग पोर्नोग्राफिक कंटेंट ऑन एनी वेबसाइट, सोशल मीडिया वे थर्ड पार्टी में एक्सेसिव। ठीक है, ये सारी चीजें नहीं करनी है जहाँ से कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे एक्सेस कर पाए। ये चीज तो ये सारी चीजें अपलोड करनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, ट्रांसमिटिंग ऑब्ससीन फोटोज टू एनीवन थ्रू ईमेल, मैसेजिंग या सोशल मीडिया, आप इसको ट्रांसमिट कर रहे हैं, कहीं भेज रहे हैं, तो एक साइबर पोर्नोग्राफी है। और ये आपको पता है, इसके लिए हमारे पास अलग से ही एक्ट बने हुए हैं, आपको काफी ज्यादा जुर्माना या जेल हो सकती है। ठीक है, और साइबर टेररिज्म क्या बात करती है, इसमें क्या कर सकती है कि हैकिंग गवर्नमेंट ओन सिस्टम, किसी गवर्नमेंट के सिस्टम को वो क्या कर लिया, हैक कर लिया, अब टारगेट कंट्री का, फिर उसके जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको चुरा लिया। ये भी कह सकता है डिस्ट्रॉइंग द गवर्नमेंट डाटाबेस, जो उनका डाटाबेस है। ठीक, डाटाबेस किसी भी गवर्नमेंट की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, उससे उन्होंने, उनका डाटाबेस है, उससे वो अपनी स्ट्रेटेजी तय करते हैं, उससे उनको एक अपना जो प्लान है, जो इम्प्लीमेंट है, जो मिशन है, वो चलाते हैं। ठीक है, और बैकअप बाय इंटरप्रेटिंग वायरस और मालवेयर इनटू द सिस्टम। देखिए, वे वायरस या मालवेयर उसमें सिस्टम में इंजेक्ट करवा दिए, उनका डाटाबेस जो है उनका बैकअप ले लिया, फिर उसको डिस्ट्रॉय कर दिए। डिस्टर्बिंग गवर्नमेंट नेटवर्क्स ऑफ द टारगेट नेशन, कोई दूसरा देश है तो उसको टारगेट करना है कि यहाँ पे हमको इसमें टेररिज्म करना है, यहाँ टेररिज्म वाली जो कंट्री होती हैं वो क्या करेंगी, टारगेट नेशन के जो नेटवर्क है उसको भी डिस्टर्ब कर देंगे, उसको भी हटा देंगे, आप कुछ काम ही नहीं करेगा। ठीक है, कई सारी मूवी में आप इस सारी चीज देखते रहते हैं, साइबर टेररिज्म में बहुत सारी मूवीज है, आप देख पाएंगे, यूज भी किया जाता है। ठीक है, वहां से समझ सकते हैं साइबर टेररिज्म होता क्या है। distracting the government authorities and preventing them from focusing the matters of priority। अब क्या होगा, जैसे आप कोई मिशन है, जो आपका प्लानिंग है, ठीक है, आप कोई मैटर्स है, आप क्या करेंगे, उसके गवर्नमेंट अथॉरिटीज को वो डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, आपको मिशन ये चीज करना था, ठीक है, और डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पे कुछ दूसरा मैटर्स हो जाएगा। लोग आप करने के लिए काम कर रहे थे लेकिन यहाँ पे कुछ दूसरा चीज आ गया, तो जो गवर्नमेंट का जो फोकस था वो चेंज कर देंगे। ठीक है, आप इसको छोड़ करके आप इस पे ध्यान देने लगेंगे, फिर वो दूसरा अटैक करवा लेंगे, कहीं दूसरी से एक्सेस कर लेंगे। तो ये सारी चीज हमको ध्यान देनी है, हमारा था अगेंस्ट सोसाइटी में। क्या हमने बात की, फोर्जरी, साइबर टेररिज्म, वेब जैकिंग, साइबर पोर्नोग्राफी और साइबर टेररिज्म। अब आता है साथ में एक लास्ट वर्ड, साइबर स्पेज क्या होता है, जैसे मैंने आपको वर्ड में बताया था, कई बार मैं यूज किया हूँ। तो ये क्या होता है, दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग और यूजिंग स्पाई टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लान्स एक्टिविटीज स्पेशली फॉर द फॉरेन गवर्नमेंट और कंपनी। जैसे हम क्या कर रहे हैं, स्पाइस मतलब कि छोटी छोटी चीजें। ठीक है, स्पाई मतलब समझिए सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग और यूजिंग कुछ दूसरे जो टारगेट कंपनी है, जो कंपीटिंग कंपनी है, जो फॉरेन गवर्नमेंट है, उनके प्लांट से एक्टिविटीज को इसलिए चुराना है, फिर उनको एक्सेस करने की चीजें होती है, हमारी साइबर स्पियोनेज बोलते हैं। तो ये चीज अगर हम कंप्यूटर द्वारा हो जा रहा है तो इसको बोलते हैं साइबर स्पियोनेज। साइबर स्पियोनेज रिफर्स टू द अनऑथराइज्ड एक्सेसिंग द सेंसिटिव डाटा और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर इकोनॉमिक या फॉर पॉलिटिकल रीजन। अगर हम पॉलिटिकल रीजन फिर इकोनॉमिक्स के लिए कर रहे हैं तो हमारा आता है साइबर स्पियोनेज में। और इस इट इज आल्सो नोन एज द साइबर स्पाइंग। तो क्वेश्चन में आप आ जा सकता है साइबर स्पाइंग क्या होता है। साइबर स्पाइंग और साइबर स्पियोनेज दोनों लगभग सेम ही होते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, जैसे मिलिट्री डाटा हो गया, उसको डाटा गैदर करने की कोशिश किया जाता है। एकेडमिक रिसर्च रिलेटेड डाटा है, किसी कंपनी किसी नेशन के लिए जो इसका रिसर्च डाटा है वो काफी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वो इस अंदर किसी कंट्री की जीडीपी को या किसी कंट्री का नॉलेज है वो, तो उसके चुराने की कोशिश किया जाता है। किसी कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको यूज किया जाता है, या फिर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक डाटा को चुराने की कोशिश किया जाता है। तो साइबर स्पाइंग में ये सारी चीजें आती हैं। साइबर अटैक करने के द्वारा ये सारी चीजें चोरी करने की कोशिश करेंगे, जो हमारा साइबर स्पाइज या साइबर स्पाई कहलाएगी। अब बात करते हैं साइबर थेफ्ट क्या होता है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है। साइबर थेफ्ट इज अ फॉर्म ऑफ साइबर क्राइम वेयर अनऑथराइज्ड एक्सेस टू पर्सनल
आर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अकर्स थ्रू द इंटरनेट, ठीक है। मतलब साइबर चोरी करना, कंप्यूटर द्वारा किसी चीज का चोरी करना हमारा तो साइबर थ्रेट, ठीक है। या कॉन्फिडेंशियल डाटा को चोरी करेंगे, जैसे पासवर्ड हो गया, इमेज हो गया, और यहाँ पे आपकी डिमांड के लिए मनी करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अनऑथराइज्ड ट्रांसमिशन या फिर कॉपीराइट मटेरियल, ट्रेडमार्क ऑनलाइन, ये सारी चीजें चोरी भी हो सकती है, ठीक है। ठीक है साथियों, चीजें वही है लेकिन नाम चेंज हो रहा है, थोड़ा सा वे चेंज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, साइबर थ्रिफ्ट एम्प्लॉय मेथड लाइक हैकिंग हो सकता है, ईमेल हो सकता है, स्पूफिंग हो सकता है, दे सकता है। तो सारी चीजें होते साइबर क्राइम है, उनका पर्पज अलग होता है, उनका तरीका अलग होता है, उनका मोटिव अलग होता है, ठीक है। ये तीन चीज ध्यान रखिएगा, पर्पज, मेथड, और उनका जो चीज है, मेथड हो गया, हैपर हो गया, और वो किस तरह से चीजों को यूज कर रहे हैं, ठीक है। वो चीजें के हिसाब से इन सारी चीजों को नाम दिया गया साइबर थ्रेट। अब स्पाईवेयर क्या होता है वो ध्यान दीजिएगा। स्पाईवेयर इज अ टाइप ऑफ मालवेयर और मैलिशियस सॉफ्टवेयर। क्या होते हैं सॉफ्टवेयर, जिसमें मैंने यहाँ बताया ना, स्पाइस, यहाँ मैंने नाम दिया था से स्पाइस का, ये वही स्पाईवेयर वहीं से बना है, ठीक है। ये टेक का एक सॉफ्टवेयर होते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर मतलब नुकसान वाले सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर जब इसको कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है तो कंप्यूटर के जो, ठीक है, स्टार्ट एक्सेस कर लेता है कंप्यूटर द अदर्स पर्सन डिवाइस विदाउट इंडिविजुअल नॉलेज। जो आप जो इंडिविजुअल है उसके सिस्टम को पता नहीं कि हम क्या यूज कर रहे हैं, ठीक, कौन हमारा सिस्टम को एक्सेस कर रहा है, ठीक है। और इनका प्राइमरी गोल क्या होता है कि देखिए ध्यान दीजिएगा, जो क्रेडिट कार्ड के जो नंबर्स हैं, पासवर्ड्स हैं, ओटीपी, इनको चोरी करना, ठीक है। आप एक मूवी देखोगे फर्जी, ठीक है, फर्जी देखे होंगे जब वो करेंसी नोट छापती है, ठीक है। और एक जो लेडी होती है वो क्या होती है कि डिपार्टमेंट से जुड़ी होती है, जो इन सबको रोकता है। और जो हीरो होता है, जिसको जो एक्टर होता है, उससे क्या होता है कि जाली नोट छापता है, ठीक है। तो उसको क्या करता है कि हीरो, फर्जी मूवी आप देखने होंगे मुझे पता है, उसने क्या करता है कि उसने एक सिस्टम को क्या किया, इंस्टॉल कर दिया छोटे से, उसको अनअवेयर में, लड़की को पता नहीं होता, ठीक है। अब वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, सारी चीज पता होता है, ठीक है, क्या चीज प्लान हो रहा है। देन स्पाईवेयर उसने सिलेक्ट इंस्टॉल कर दिया, और टाइम टाइम पे सारी चीज इन्फेक्शन पता कर रहा है कहाँ पे क्या चीज होने वाला है, फिर डिपार्टमेंट क्या एक्शन लेने वाला है। तो इस प्रकार से वो क्या क्रेडिट कार्ड भी चुरा सकते हैं, नंबर पासवर्ड हो सकता है, या फिर वन टाइम पासवर्ड हो सकता है। जैसे कभी कभी आप क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड खो गया, आप तुरंत जाते हैं एसबीआई डेबिट, एसबीआई हेल्पलाइन नंबर देते हैं, उस पर एक बड़ा सा नंबर आता है, उसे कॉल कर देते हैं। फिर जैसे आप कॉल करते हैं, वहां पे आता है कि भाई आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो, हमारा वेबसाइट कंपनी का होता है, कंपनी का ऐप है, आप इसको इंस्टॉल कर लो, ताकि मैं आपको हेल्प कर पाऊँ, सारी चीजें कर लूँ। जैसे आप इंस्टॉल करते हैं, पता चलता है कि आपका जो फिर ओटीपी आता है उसका आप एक्सेस दे देते हैं, फिर वो सारा चीज आपका फोटोज, सारी चीजें, वीडियोज, या फिर जो आपका डाटा है, उनको पता होती है सारी चीज़ कहाँ पे कैसे स्टोर होती है, ठीक है? सारी चीज़ चुरा लेते हैं। तो ऐसा चीज़ कभी मत रखिएगा। और इस साइबर सिक्योरिटी का मेन पर्पज़ सब्जेक्ट का यही है कि आप इस चीज़ों से अवेयर रहें और इस चीज़ों से बच पाएँ। ठीक है साथियों? तो आज ये वीडियो लंबा था, काफ़ी लंबा था, क्योंकि वीडियो ये 3 वीडियो जाएँगे, 3 से 4 वीडियो जाएँगे इस पर्टिकुलर यूनिट के। तो उम्मीद करता हूँ आप सारी चीज़ें समझ पाए होंगे, क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? और दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि मैं आगे ऐसी वीडियो आप तक भेजता रहूँ। और कमेंट करना मत भूलिएगा यदि आपके पास कोई भी क्वेरी हो, ठीक है? मेरी सिविल मंत्रा टीम पूरी तरह से लगी हुई है, ठीक है? आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाने के लिए, क्योंकि अभी आपका यूएचबी का सब्जेक्ट भी कंप्लीट होने वाला है, जो जो न्यू सिलेबस पर अपडेट है यहाँ पे, ठीक है? तो फिर मिलते हैं साथियों अगले वीडियो के लिए, अगले एक नए तरीके से। थैंक यू।